हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत जोश खरोश के साथ कर रहे हो। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने इंग्लिश के सीरीज में एक नया अध्याय चालू करते हैं, वर्ब। हम आज से वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ब में ही आप टेंस, वॉइस, ये सारे चीज़ें भी सीखेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वर्ब क्या है। आखिर जब वर्ब हमको इतना लंबा पढ़ना है तो सबसे पहले वर्ब का तो डिफिनीशन हमें जरूर पता होना चाहिए कि वर्ब आखिर कहते किसे। तो वर्ब का डिफिनीशन सिंपल है कि वर्ब भी एक, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, उसका ही एक पार्ट है वर्ब। ये भी क्या है, एक वर्ड ही है। वर्ब भी जैसे नाउन एक वर्ड है, प्रोनाउन एक वर्ड है, एडजेक्टिव एक वर्ड है, उसी प्रकार वर्ब भी एक वर्ड है जो क्या दिखाता है, किसी एक्शन या स्टेट को बताता है। वर्ब क्या बताता है, एक्शन और स्टेट। तो आज से कोई पूछे कि वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब भी एक वर्ड है जो एक्शन और स्टेट को बताता है। ठीक है ना। तो वही डिफिनेशन एकदम छोटा दिख रहा है। ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है विच शो एक्शन या स्टेट। वर्ब क्या बताता है, एक्शन और स्टेट को बताता है। क्लियर। तो वर्ब में बस दो ही चीज, क्या, एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या बताएगा, क्या तो एक्शन बताएगा, नहीं तो स्टेट बताएगा। अब इन्हीं दो शब्दों को जान लिए अच्छे से तो आप समझ जाएंगे वर्ब आखिर पूरा उसका ब्रॉड डिफिनेशन जान जाएगा। दो ही शब्द में छुपा हुआ है, पहला शब्द एक्शन और दूसरा शब्द स्टेट। एक्शन मतलब क्या, आप जब भी सुनते हैं एक्शन, एक्शन मतलब काम, कोई काम। और काम दो तरीका के, एक तो कोई हो रहा है, डूइंग माने कर रहे हैं, और एक अपने आप हो जा रहा है। बस समझ रहे ना। एक्शन दो तरीका से होता है, का तो आप कोई एक्शन काम कीजिएगा और नहीं तो वह काम भगवान के भरोसे ही हो जाएगा। दो चीज ना होता है, क्या तो आप कर रहे हैं और ना तो ऊपर से भगवान कर रहे हैं, यानी गॉड के भरोसे हो गया। यानी जो गॉड कर रहे हैं उसको बोले हैपनिंग, और जो हम लोग कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं डूइंग, यानी हम लोग कर रहे हैं। यानी जिसमें हम अपना बल, बुद्धि, दिमाग ये सब लगाए, जिसमें हम अपना क्या तो फिजिकल एक्टिविटी लगाए या मेंटल दिमाग लगाए, कुछ इसमें मेंटल एक्टिविटी करें या फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसमें हम कर रहे हैं उसको डूइंग बोलेंगे। जो अपने आप भगवान के भरोसे हो गया उसको हैपनिंग बोलेंगे। एक्शन दो तरीके के होंगे, एक तो डूइंग और दूसरा हैपनिंग। अब जैसे मान लीजिए ईट, खा रहे हैं, हम अपना हाथ उठाए, मुंह चलाए तब ना खाए, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हुआ कि नहीं, फिजिकली हुआ कि नहीं, हाथ से उठाए, मुंह चलाए तब खाए ना भाई। तो ईटिंग क्या हो गया, डूइंग हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ हम अपने आप कर रहे हैं कि नहीं, गो, यानी हम यहाँ पर चल रहे हैं, अपना घोड़ा चला रहा था ना, जा रहा है भाई। जंप, हम अपना देह लगा के कूदे, हम कर रहे हैं यहाँ भाई, कोई और नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। अपने आप हो जाता तो उसे हैपनिंग बोलते हैं। जहां आपको इन्वॉल्व होकर करना पड़े, आप कुछ करें जिसमें आपका योगदान हो, एक प्रकार से डूइंग मतलब क्या, जिसमें आपका कुछ लगे। जब कर रहे तो आप तो कुछ किए ना भाई, ऐसे किए तब ना कूदे। खाए तो आप हाथ तो उठाए तब ना खाए, यानी आप उसमें कुछ कर रहे हैं। गिव, कुछ उठा के ऐसे दिए तब ना गिव। इसी प्रकार रीड, तो आप अपना आंख दिमाग लगाए तब ना पढ़े। तो जिसमें आप अपना कुछ लगा कर रहे हैं, अपना योगदान से डूइंग। हैपनिंग मतलब भगवान के भरोसे हो गया। जैसे बारिश हो रहा है, रेनिंग, आप कुछ कर रहे हैं अपने आप को। जैसे फेल का मतलब गिरना भी होता है, गिराना भी होता है। फॉल, फॉल मतलब गिरना या गिराना। तो जब आप गिरा रहे हैं धक्का देकर तो डूइंग होगा। और जब अपने आप मान लीजिए वृक्ष गिर गया, आधी उधी आया या भगवान के भरोसे अपने आप गिर गया, अपने आप गिर गया तो हैपनिंग। जैसे मरना, आप अगर किसी को मार रहे हैं, किल कर रहे हैं, तो वो हो गया डूइंग। लेकिन कोई अपने आप मर जाता है, डाई, तो डाई क्या हो गया, हैपनिंग। ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना भी होता है। तो जब आप तोड़ रहे हैं तब डूइंग कर रहे हैं। अपने आप टूट गया, मान लीजिए कुर्सी
अपने आप टूट गया, आप नहीं तोड़े, अपने आप टूट गया, चाहे कोई चीज अपने आप टूट गया, तो उसे बोलेंगे हैपनिंग। ग्रो, आप कुछ नहीं, आप ग्रो माने क्या होता है? पढ़ना, आपको कुछ करना पड़ता है, वो अपने आप पढ़ रहा है। जैसे पेड़ पौधा कुछ भी बढ़ रहा है तो अपने आप बढ़ रहा है, आप में उसका क्या होता है? आप कुछ कर रहे हैं नहीं, तो क्या हो गया? हैपनिंग। कोलैप्स, कोई चीज है, घर और देखिएगा बारिश वारिश हो रहा है, अपने आप ढह गया, आप क्या कुछ किए? नहीं, भगवान के भरोसे ढह गया। यानी क्या? तो हैपनिंग मतलब अपने आप होता है, भगवान के भरोसे होता है, उसे हैपनिंग बोलते हैं। जिसमें आप कुछ करते हैं उसको डूइंग बोलते हैं। एक्शन दो तरीके के, एक डूइंग, एक हैपनिंग, ठीक है। उसके बाद स्टेट, एक तो सब जान गए कि वर्ब में क्या होता है, एक एक्शन होता है। एक्शन दो तरीके का, डूइंग या हैपनिंग, यानी आप कुछ कर रहे हैं जिसमें आपका बल बुता बुद्धि लग रहा है और जो भगवान के भरोसे हो गया उसे हैपनिंग। दूसरा स्टेट, स्टेट मतलब होता है, देखिए कोई चीज ऑलरेडी है। स्टेट का मतलब बुझे कि आपके दिमाग में, चाहे आपके भावनाओं में, चाहे आपके पास कोई चीज ऑलरेडी है, यहां पे कुछ हो नहीं रहा है ना कुछ किया जा रहा है। एक्शन में क्या हो रहा है? क्या तो कुछ हो रहा है भगवान के भरोसे, या आप कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? एक्शन में क्या होता है? आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी कुछ लगता है मैंने कुछ वहां हो रहा है या कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन स्टेट में ना कुछ हो रहा है ना कुछ किया जा रहा है, यहां सिंपली बताएगा यह चीज है, ऐसा है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया जाएगा? यह चीज ऐसा है। क्या तो दिमाग में ही कोई चीज है। जैसे मैं मान लीजिए कहता हूं मैं आपको जानता हूं, यहां पे कुछ ना मैं कर रहा हूं ना कुछ हो रहा है, मेरे दिमाग में आपके बारे में जानकारी भरा हुआ है, ऑलरेडी है दिमाग में मेरा। नो मतलब क्या होता है? जानना, मैं जानता हूं आपको, यानी इसमें क्या कुछ किया मैंने, क्या कुछ हुआ ये बताइए? कुछ किया मैंने ना, चला भुला कुछ दिमाग लगाया ना, कुछ अपने आप भगवान के भरोसे हुआ। मेरे दिमाग में ऑलरेडी आपके बारे में इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, जानकारी है, ठीक है, पहले से इस दिमाग में फिट है, तब ने कहा है कि मैं आपको जानता हूं। तो क्या हो गया? मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन माने उस दिमागी स्थिति, उस आपका दिमाग में यह चीज ऑलरेडी भरा हुआ है। स्टेट मतलब कोई चीज है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मेंटली आपके दिमाग में कोई चीज ऑलरेडी है, उसे मेंटल स्टेट बोलेंगे। नो जैसे जानना, ऑलरेडी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है। बिलीव, आपके दिमाग में यह चीज है कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं भाई भगवान है, या वह आदमी झूठा नहीं है, वह आदमी सच बोल रहा है, यह घटना सच्ची है। आपके दिमाग में ऐसा चीज है ना, आप यहां कुछ कर रहे हैं ना कुछ हो रहा है। अंडरस्टैंड, समझना। आप अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना। बस आप बताइए उसमें कुछ आप किए, आपका क्या लगा? अंडरस्टैंड ना, अंडरस्टैंड मतलब समझता हूं, ना कि आप कोई चीज उसको कर रहे हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझता, मेरे बारे में उसकी चीज के बारे में जानकारी है, मेरे दिमाग में वो चीज है कि यह चीज कैसे है, तो अंडरस्टैंड। रिमेंबर, मुझे याद है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे दिमाग में स्टोर है कि हाँ भाई मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। आपके दिमाग में यह बात है तो दिमाग में सारा चीज अंडरस्टैंड। रिमेंबर मतलब क्या? आपके दिमाग में बात है कि हाँ जानकारी है, मेरे दिमाग में यह चीज भरा हुआ है कि हाँ भाई मुझे कब जाना। यहाँ पे ना कुछ हो रहा है ना कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी दिमाग में इंफॉर्मेशन सेट है। ये सारे क्या मेंटल स्टेट बता रहे हैं। इमोशनल कंडीशन यानी आपके इमोशन को बता रहे हैं। यहां पर भी आप कुछ ना कर रहे हैं ना हो रहा है, आपके अंदर की भावना है कि मैं इस आदमी से प्यार करता हूं, मैं इस आदमी से नफरत करता हूं, मैं इस आदमी को बहुत चाहता हूं। आपके अंदर की भावना है ना भाई, आपके अंदर की भावना है, आपके फीलिंग्स है, इमोशन। यहां पर भी ना कुछ होना है ना कुछ करना है, आपके अंदर ऑलरेडी भावना है, किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति नफरत, आपके दिलों में ऑलरेडी जहां बैठा हुआ। आपके हार्ट का जो फीलिंग है वो इमोशनल स्टेट को बताता है। जैसे आप किसी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लव करते हैं, हेट करते हैं, या कोई चीज आप प्रेफर करते हैं। या अच्छा आप मान लीजिए कि आप चाय पीना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, आपने वहां कुछ किया, आपके ऑलरेडी दिमाग में नहीं, मुझे चाय अच्छा लगता है, कॉफी अच्छा लगता है, मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, मुझे ऐसी कुल्फी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आप वहां पे कुछ किए ना? आपका हाथ गोड़ पैर कुछ चला नहीं, आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि नहीं मुझे यही अच्छा लगता है,
मैं इन दोनों में दिया जाए तो मैं यही चॉइस करूंगा। तो प्रेफर, ये सारे चीजें बता रहे हैं, इमोशनल हार्ट के फीलिंग को बता रहे हैं कि आपका दिल क्या चाहता है, यानी दिल में कोई चीज है ऑलरेडी। दूसरा फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन माने आपके पास वो चीजें है, फिजिकली प्रेजेंट है। फिजिकल मतलब है, दिखाई देता है कि है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक, खासकर पोसेशन वाला देखिए फिजिकली, कि मेरे पास कार है, यहाँ पोसेशन बता रहा है कि मेरे पास कार है, मेरे पास घड़ी है, मैं पटना से बिलोंग करता हूं, मैं यहां से बिलोंग कर, यानी उस चीज से आपका जुड़ाव है, आपके पास है। क्या उसमें कुछ हो रहा है, ना कुछ कर रहा है, वो चीजें आपसे जुड़ी हुई है, फिजिकली दिखाई दे रही है कि भाई इनके पास एक घड़ी है, इनके पास एक टी शर्ट है, या यहाँ से संबंध रखते हैं। तो ये फिजिकली आपको बताएगा कि आप कहाँ से है, खास करके पोसेशन। यहाँ पर भी ना कुछ हो रहा है, ये सारे क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। या आपके सेंसेज, सेंस मतलब क्या समझते हैं, कोई चीज आपको ऐसा लगता है, सेंस मतलब कोई चीज आप ऐसा महसूस करते हैं, फील करते हैं, पूरा एकदम। यहां पर फील वाला में आएगा आपको पता लगेगा, जिसमें कुछ आप जैसे मान लीजिए कि टच कर रहा है, तो वहां पे आप तो फिजिकली कर रहा है, टच करके फीलिंग कर रहा है कोई चीज को, लेकिन कोई चीज आपको लगता ही है, जैसे फील मतलब लगता ही है कि आई फील सी इज रॉन्ग, आपको ऑलरेडी दिमाग में है ऐसा चीज कि भाई रॉन्ग है। यहां पे आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आई एम फीलिंग हिज हार्ट बीट, तो यहां पे आप अपना हाथ ले जाकर उसको टच करके महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां कुछ करना पड़ रहा है तहां तो मान लीजिए कि डूइंग हो जाएगा, लेकिन जहां कुछ करना नहीं पड़ा, जैसे बोले कि सीधा जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ही appears happy, वह खुशी प्रतीत होता है। यानी यहां पर क्या देखिए, यहां पे क्या बता रहा है कि सीधे देखिए, ई वाला सेंस वाला में देखिएगा ना, सेंस वाला को जब इज से, सेंस वाला के जब इज वहां पर रखिएगा, आप मीनिंग सेम निकल जाए तो समझ जाए कि ये क्या है, स्टेटिव है, स्टेट को बता रहा है। इज हमारे क्या कहता है कि वह चीज है, उसका स्टेटस बताता है। तो जहां देखिए यहाँ पर अगर इज लिख के रखिए तो सेम अर्थ है, ही अपीयर्स हैप्पी, चाहे ही इज हैप्पी, बात है कि वह खुश है, चाहे वह खुश प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई वह खुश है। अब क्या अंदर से खुश है या नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह क्या है, खुश है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सेंस में आप सेंस कर पा रहे हैं ना कि भाई ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह खुश है। तो जब इसको इज एम आर से कन्वर्ट करके अगर देख लिया जाए, इससे अर्थ दे रहा है ना कि ही इज हैप्पी या ही अपीयर्स हैप्पी, तब बुझिएगा क्या है, ई वाला स्टेट वाला है, ठीक है। जैसे दिस स्मेल स्वीट, वह भाई मीठा महक रहा है, कोई चीज नहीं बताइए भाई, मीठा सुगंध आ रहा है, कड़वा सुगंध। अब यहाँ पे देखिए दिस स्मेल स्वीट्स, यह मीठा महक रहा है, माने मीठा सुगंध इससे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी देखिए इज से कन्वर्ट करके देखिए तो सेम दे रहा है, दिस इज स्वीट, वह माने मिठाई, मीठा लग रहा है, कोई चीज मिठाई महसूस कर। देखिए यहाँ पर भी क्या हो, इसको सेंस बता, ये सारे जो सेंस बताने, जो आप सेंस समझते हैं ना, जो आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, जो आपका ज्ञान इंद्रिय द्वारा, जैसे नाक, आंख, कान, ये सबसे जो फील करते हैं उसको सेंस बोलते हैं। तो टेस्ट जीभ से आप कोई करके कि उसका स्वाद कैसा है, या नाक से आप महसूस कर फिर अति कर रहे हैं कि सुगंध कैसा है, आप फील कर पा रहे हैं, या आप आंखों से देखकर सीन या अपीयर कर पा रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है। ये सारे क्या बता रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं, ठीक है। जानने स्टेट कितना होगा, मेंटल स्टेट हो गया, इमोशनल स्टेट हो गया। आप सब क्या सीधे ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल हार्ट इमोशन, दिमाग मेंटल, या आपके पास फिजिकल जो चीज है और सेंस है, ये सारे क्या बताते हैं, स्टेट को बताते हैं। क्लियर।
स्टेट और एक्शन को बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। वह वर्ड जो स्टेट और एक्शन को बताता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर। अब आइए वर्ब का टाइप जान लेते हैं। जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन, देखो मेन का मतलब ही क्या होता है, मेन वह उसका ही अपना मीनिंग होता है। मेन मतलब जिसका अपना मीनिंग है, जो भाई दूसरे के सहयोग के लिए नहीं आया है। हेल्पिंग मतलब क्या होता है कि जो अपना कुछ उसका मीनिंग नहीं है, वो दूसरे को मीनिंग पूरा करने के लिए वो खड़ा हुआ है, वह दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा हुआ है, उसका अकेला अपना अस्तित्व नहीं है। मेन मतलब वह अकेले भी रह सकता है। कोई वर्ब अगर जांच करना कि कौन मेन है कौन हेल्पिंग है, सिंपल तरीका है, जो वर्ब अकेला यूज हो सकता है, जो वर्ब अकेला आ सकता है वह मेन है। जो अकेले नहीं आ सकता है, कहीं अगर कोई वर्ब किसी लाइन में कोई वर्ब अकेला दिखाई दे दिए और उस सेंटेंस में पूछे कि कौन मेन वर्ब है, तो जो अकेला दिखाई दे रहा है वही मेन वर्ब है। ठीक है ना। अगर कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें एक ही वर्ब है, तो एक ही वर्ब है तो वही मेन है भाई, क्योंकि अकेला आदमी मेन जो होता है वो अकेला रह सकता है, हेल्पिंग अकेला नहीं आएगा। तो कोई वर्ब कहीं हो सकता है कि एक ही वर्ब कहीं मेन बन जाए, कहीं हेल्पिंग भी बन सकता है। अगर वह अकेला कहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको वहां मेन वर्ब कहिएगा, और जहां वह अकेला नहीं किसी दूसरे के सहयोग के लिए आया हुआ है तो वहां उसको क्या बोलेगा, हेल्पिंग वर्ब बोलेगा। ठीक है। तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्लियर कि वर्ब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वह वर्ब जिसका अपना मीनिंग होता है, यानी जो अकेले आ सकता है, जो अकेले आ सकता है कहीं, उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो दूसरे के मदद के लिए आता है, यानी दूसरे के मीनिंग, उसका स्टेट बताने के लिए वह किस अवस्था में है, या उसका इंटेंशन बताने के लिए जो आएगा, उसका इरादा क्या है, वर्ब करना क्या चाहता है, यानी उसको सहयोग करेगा, उसके मीनिंग को और क्लियर करेगा। वह पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा लेकिन वह उसको लगा के पूरा क्लियर मीनिंग कर देगा, यानी उसको सहयोग करेगा। तो जो सहयोग के लिए आएगा उसे हेल्पिंग वर्ब बोलेगा। तो पहले क्या लेते हैं कि मेन वर्ब, तो विच हैज इट्स ओन मीनिंग, जिसका अपना खुद मीनिंग होता है, जो अकेले आ सकता है, उसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे राम ईट ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। यहां देखिए, यहां ईट का अपना मीनिंग है कि नहीं जी, खाना, और अकेले आ गया है कि नहीं, तो यहां क्या है, मेन वर्ब। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहां देखिए, गो मतलब जाना, तो यहां अपना मीनिंग भी है और अकेला भी प्रयोग हो गया, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब को कितने भाग माना गया है, दो भागों में, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिट मतलब समझते हैं ना, जिस ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वैसे वर्ब में ट्रांजिट क्या होगा कि इसका असर किसी और पे डालना। जैसे मान लीजिए कि आप खा रहे हैं, तो खा रहे हैं, तो आप देखिए खा रहे हैं, तो इसका असर भोजन पे पड़ा है कि नहीं, कि भोजन खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए आप आम खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तो ठीक है खा रहे हैं, इसका असर किस पे पड़ा, आम पर पड़ा कि नहीं, कि आम गायब हो गया। जैसे मैं पीट रहा हूं, तो काम तो पीटना हो रहा है, किसी पर असर पड़ रहा है कि नहीं, बेचारा किसी को चोट लग रहा है, वो रो रहा है, तो असर जहां पड़े यानी इफेक्ट किसी चीज पर दिखाई दे, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी यहां जो किए वो आगे ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, आगे जब ट्रांसफर हो तब बोलिए ट्रांजिटिव, और जिसका असर ही कहीं नहीं जाए तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। समझ रहे हैं ना। तो ट्रांजिटिव मतलब आप अगर कुछ कर रहे हैं और उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, किसी चीज पर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी जिसका ऑब्जेक्ट हो, समझ रहे हैं, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रभाव किस पे दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट पे दिखाई देता है। जैसे काम कोई करते हैं उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो जिस पर प्रभाव पड़े उसको ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता, राम आम खाता है,
राम इट्स ए मैंगो, तो यहाँ खाए तो खाने का प्रभाव आम पर पड़ा कि नहीं, आम गायब हो गया। यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, तो इट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो इट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ही गोज टू स्कूल, अब आपके जाने का असर कुछ पर पड़ा, कुछ गायब हुआ, कुछ हुआ जाने से नहीं, यानी आप सिंपली यहाँ गए, इस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। राम गया, कहाँ गया, कहाँ तो नहीं, राम गया, क्या गया, किसको गया, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने का सिंपल तरीका है, क्या या किसको से प्रश्न पूछिएगा। जैसे राम आम खाता है, क्या खाता है, आम, तो क्या से जिसका जवाब मिलता है या किसको से जिसका जवाब मिलता है। जैसे मैं उसको पीटा, तो आप पूछिए पीटा, पीटना वर्ब है, किसको पीटा, उसको, तो उसको क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि आप क्या या किसको से प्रश्न पूछिएगा ना, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जिसका ऑब्जेक्ट होगा, जिसके इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब कोई पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर। यहाँ थोड़ा सा एक बेसिक हम डिफिनीशन जान लेते हैं, ठीक है। आगे हम सारी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव से भी कैसे क्वेश्चन आता है, इंट्रांजिटिव से कैसे क्वेश्चन आता है, वो सारे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनीशन टाइप से हम जान लेते हैं मोटा मोटा। दूसरा इसका टाइप है हेल्पिंग वर्ब। एक तो हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब जिसका खुद अपना मीनिंग होता है, जो अपने बलबूते अकेले रह सकता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब भी बता दिए कि दो प्रकार के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव है, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव है। आइए दूसरा जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग नाम ही से स्पष्ट है, हेल्पिंग यह किसी दूसरे के लिए आया है भाई, यह अकेले नहीं आएगा, यह दूसरे के मदद के लिए आएगा। और दूसरे के लिए मदद करने आएगा तो दूसरे के लिए क्या मदद करेगा, क्या तो उसका स्टेट को एक्सप्रेस करेगा कि वह किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है, या उसमें स्पीकर के इंटेंशन को, स्पीकर का इरादा क्या है उसको बताएगा। उस वर्ब से स्पीकर का क्या इंटेंशन है उसको बताएगा। क्या बताएगा कि वह हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, वह वर्ब जो दूसरे की मदद करता है क्या करने में, उसके स्टेट को बताने में या स्पीकर के इंटेंशन को बताने में, उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, दूसरे वर्ब की मदद करना। किस काम में मदद करना, उस वर्ब की स्टेट बताना या उस वर्ब के बारे में स्पीकर का क्या इंटेंशन है उसको बताना। स्पीकर उस वर्ब के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके इरादे हैं उसको बताना, उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। उसी के हिसाब पर यहाँ पर दो बात है ना, एक तो स्टेट और दूसरा क्या, इंटेंशन। इसी के आधार पर हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांट दिया गया है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मॉडल वर्ब। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, स्टेट बताएगा कि वह किस अवस्था में है। जैसे मैं सिंपली कह रहा हूं कि मैं गो मतलब जाना हो गया। अब जाना मतलब क्या, अगर आप अभी अभी जा रहे हैं या एक जाने की अवस्था हो गई, या आप जा चुके हैं। जैसे खाना, तो आप हो सकता है कि आप खा रहे हैं अभी इस अवस्था में, या आप खा चुके हैं, या आप डेली यही खाने का काम करते हैं। इस प्रकार की इंडिफिनिट अवस्था बता दें, या अभी बताए कि अभी अभी काम यह चल रहा है, या काम हो चुका है, या क्या स्टेटस बता रहा है कि किस स्थिति में काम है, अभी क्या काम चल रहा है, या काम हो गया है, या काम होना बाकी है। तो इसका स्टेट, जो स्टेट को बताने वाला जो वर्ब होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग। इसमें कौन, तीन होते हैं। एक तो बी वाला, इज, एम, आर। हमेशा देखिए कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस स्थिति बता रहा है कि मैं चल रहा हूं। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, यानी अभी हम बता रहे हैं। चाहे वह खा चुका है, ही हैज ईटन, यानी काम पूरा होने की स्थिति बता रहा है। तो वर्ब टू बी क्या बताएगा, या कंटिन्यूअस स्थिति बताएगी, कोई काम है चल रहा है। दूसरा
ये इंडिफिनिट डू डज डिड इंडिफिनिट स्थिति बताता है। ही डोंट रीड वो नहीं पढ़ता है, हमारा इंडिफिनिट वो कभी पढ़ता नहीं भाई। तो इंडिफिनिट पता नहीं पढ़ता नहीं है, इस टाइप से इंडिफिनिट पता एकदम नहीं एग्जैक्ट नहीं कि कब पढ़ता है कब नहीं पढ़ता है, इंडिफिनिट स्थिति। या तीसरा ये वर्ब टू हैव कंप्लीट की स्थिति कि कोई चीज क्या हो गया पूरा हो चुका है। तो ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं कि कोई काम अभी चल रहा है, कि कोई काम कभी कभी चलता है पता नहीं, एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता नहीं, या कोई काम पूरा हो चुका है। इसको बताने वाले जो होते हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू डू या वर्ब टू हैव, ये सारे क्या है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है, या एक्सुलरी वर्ब बोलिए या हेल्पिंग वर्ब बोलिए, बात एक ही है। दूसरा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का क्या काम होता है, स्पीकर का इंटेंशन बताना। यहाँ एक्चुअली में कोई काम होता नहीं, यहाँ अपना स्पीकर अपना इरादा बताता है कि मेरे पास यह काम करने की क्षमता है, इच्छा है, मैं यह काम कर सकता हूं। यहाँ एक्चुअली कोई काम होता नहीं है। जैसे मैं कहता हूं आई कैन बीट यू, यानी मेरे में फिजिकल ताकत है कि मैं आपको पीट सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या आपको पीटा नहीं। यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं खा रहा हूं, चाहे मैं खा चुका हूं, तो यहाँ काम हो चुका है या काम कर रहा हूं। यहाँ पर ऐसा थोड़ा बात है कि काम हुआ नहीं, आप केवल क्या बताए इरादा बता रहे हो कि मेरे पास क्षमता है, मेरे पास इंटेंशन है, मेरा पास विल पावर है, मेरा कैपेसिटी है कि मैं कर सकता हूं। तो जहां आपका इंटेंशन एक्सप्रेस करे ना, इंटेंशन एक्सप्रेस करने वाले जो सहायक वर्ब होते हैं उसको मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे आई कैन बीट यू, आई कैन रन 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, यानी मेरे पास क्षमता है। आई शुड वी शुड हेल्प पुअर, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, जो हम लोगों जो गरीब है उनको मदद करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या अपना मोरल इंटेंशन बता रहे हैं कि हम लोग को मोरलिटी यह होना चाहिए भाई कि गरीबों की मदद करनी। यहाँ क्या हम कर रहे हैं मदद, एक्चुअली में नहीं, हम ऐसा सलाह दे रहे हैं कि हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। वी मस्ट डू दिस वर्क, यानी हम लोग को अवश्य यह काम करना चाहिए। यहाँ पर भी क्या हम अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं, नहीं भाई इसको जरूर करना ही चाहिए, या क्या हम कोई काम कर रहे हैं, एक्चुअली में नहीं। चाहे विल शैल वाला, जितना फ्यूचर वाला चीज है, फ्यूचर में कौन जानता है क्या, वहां फ्यूचर का ही बात है कि भाई उधर मैं पटना जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा भाई, ना अभी जा रहा हूं ना जा चुका हूं। जो काम मैं कर रहा हूं चाहे हो चुका है, वो तो ये सब मेन वर्ब वाला काम। अब मॉडल वर्ब का क्या काम है, इंटेंशन बताना है, अभी इंटेंशन जाहिर कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है कि भाई मुझे पढ़ना, मैं पटना जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, भाई पढ़ नहीं रहा हूं ना पढ़ चुका हूं, बता रहा हूं इंटेंशन कि मैं पढ़ूंगा। तो जितना ही वाला फ्यूचर वाले हैं ये सारे क्या हो गए, मॉडल वर्ब हो गए। ठीक है, तो मॉडल वर्ब क्या बताता है, इंटेंशन बताता है। यहाँ काम एक्चुअली में फ्यूचर में होगा, कोई आदमी उसका इरादा है फ्यूचर में करेगा कि नहीं करेगा, भाई भगवान जाने, फ्यूचर वाली सारी बात मॉडल में आ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो आज हम लोग जान गए कि वर्ब क्या है और वर्ब के प्रकार क्या है। अगले क्लास से हम जानेंगे एक एक करके हर एक पार्ट और उससे आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।